ये बार बार बोला जाता है कि जो चीज अच्छी लगे वो करो। तो इसमें एक सवाल उठता है बहुत बड़ा, जब पैशन की बात हो रही है और उस पैशन के साथ फील गुड जोड़ दिया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सही पैशन, या मैं इसको इनर कॉलिंग भी बोलता हूँ, वो क्या चीज है? इसमें ना आप पैसा ढूंढ रहे हैं, ना नाम शोहरत ढूंढ रहे हैं, ना पावर ढूंढ रहे हैं, ना अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं आप। लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं क्योंकि 2 दिन अपने तरीके से जी सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और जैसे ही संडे इवनिंग पास आती है, अब उनके दिल की धड़कनें तेज होती हैं क्योंकि कल फिर जाके ज्वाइन करना है, वही काम करना है जो वो नहीं करना चाहते। सर, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो अपना करियर किस बेस पे मतलब कि चूज़ करे? क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर में तो यही होता है कि आप जहाँ पे भी ज़्यादा पैसे हों, जो भी करियर बूम पे हो इस टाइम पे, जिसमें भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, आप वो सिलेक्ट करो। और कोई लोग होते हैं कहते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो, आपका जो भी पैशन है उसे फॉलो करो। तो एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि करियर किस बेस पे चूज़ करें अपना। पैशन से क्या समझते हो? पैशन जैसे कुछ भी आपको करना अच्छा लगता है, ज़्यादातर पॉपुलर तो ये है सिंगिंग, डांसिंग, या आजकल स्टैंड अप कॉमेडी, ये चीज़ें, गेम हो गए। मैंने एक चीज़ पाई है अपने एक्सपीरियंस में बहुत लोगों से बात करके, ये पैशन वर्ड भी बहुत मिसयूज्ड वर्ड है। और जब ये बार बार बोला जाता है कि जो चीज़ अच्छी लगे वो करो, तो इसमें एक सवाल उठता है बहुत बड़ा। मैं इसी सवाल से शुरू करता हूँ ताकि हम गहराई से इस पूरे प्रोसेस को, करियर कैसे चूज करें, इसको समझ सकें। अच्छा लगना मतलब क्या? सर, फील गुड होता है, एक मतलब महसूस होता है, हाँ ये काम करके मुझे अच्छा लगा। जैसे मैंने अगर कहीं पे कॉमेडी की है ना, जोक्स करे तो लोग हंसे तो मेरे को अच्छा महसूस होता है, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। अच्छा, अब अगर लोग हंसते नहीं तो अच्छा महसूस होता? नहीं होता। तो यानी लोगों का हंसना तो उसमें जरूरी था। लोगों के हंसने का मतलब यह है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक है, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए मुझे फील गुड हो रहा है। क्या यही मतलब है अच्छा लगने का? मेजॉरिटी लोगों के लिए सही मायने में यही होता है। गिटार बजा रहे हो तो किसी ने आके, अरे यार क्या गिटार बजाया, मैं तो कहीं और चला गया, बस हो गया काम, बढ़िया, अच्छा लग, ये फील गुड है, एक सेंसेशन है प्लेजरेबल बॉडी के अंदर, ठीक है। बहुत लोग पैशन, एक्चुअल में पैशन का मतलब यही समझ लेते हैं कि कोई चीज़ जब फील गुड देती है। इसमें एक और हम पॉइंट ऐड करके समझें थोड़ा सा। कोई चीज़ जो आप कर रहे हैं, जब तक वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तब तक उसके रिजल्ट आसानी से निकलते हैं, सही बात है। और जब रिजल्ट निकलता है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा फील गुड आता है, अरे यार मैंने कर लिया। जैसे ही वो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, यानी अब रिजल्ट मिलना बंद हुआ, या मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सर खपाना पड़ेगा, मतलब उस चीज़ के साथ रहना पड़ेगा, अब क्या होता है? फिर तकलीफ होती है। आप कहते हैं अब मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब मज़ा हमने किस चीज़ से जोड़ दिया? या तो रिजल्ट आने से जोड़ दिया, या फिर उससे कोई पैसा मिल रहा है उससे जोड़ दिया, या उससे नाम शोहरत, तारीफ, एप्रिसिएशन, कुछ भी मिल रहा है उससे जोड़ दिया, या कोई हंस गया मेरे जोक पे, इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। समझ रहे हैं आप जी? तो जब पैशन की बात हो रही है और उस पैशन के साथ फील गुड जोड़ दिया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये नॉर्मली लोग ये कहते हुए नहीं मिलेंगे, बट चूंकि हम गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा, जितना भी फील गुड जुड़ा है जिस भी चीज़ के साथ, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ जितना फील गुड जुड़ा है, जितना वो फील गुड आपको, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना आप उस फील गुड के लिए काम कर रहे हैं उतना ही आप तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि यही फील गुड फील बैड में कन्वर्ट होता है। अभी कोई अप्रिसिएशन दे रहा है तो फील गुड है, नहीं देगा या क्रिटिसाइज कर देगा तो फील बैड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नहीं हंसा तो फील बैड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पहले तो यही समझना पड़ेगा कि फील गुड के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली पैशन भी बोल देते हैं, मैं नहीं कह रहा हर व्यक्ति उस चीज़ को पैशन बोलता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत लोग बोलते हैं, वो पैशन वैशन कुछ नहीं। अब सही पैशन, अगर पैशन वर्ड यूज करना भी है तो सही पैशन, या मैं इसको इनर कॉलिंग भी बोलता हूं, वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ होती है? उसका एक ही पैरामीटर है, ठीक है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके भी देख सकते हैं, देखेंगे। और उसका जो असली पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, वो है आपका डीप इन्वॉल्वमेंट, गहरा उतरना किसी चीज़ में, बहुत गहरा, या उसका अपना इन्वॉल्वमेंट जहां आप खुद को भूल जाएं, अपने बारे में कोई सुध ना रहे, खुद के बारे में कोई विचार ना हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या ये काम मेरे हिसाब से होगा या नहीं होगा, ऐसे कोई विचार आपके अंदर नहीं चल रहे हैं, बस आप डूबे हुए हैं उसके अंदर। और आपको अगर समझ में नहीं भी आता तो आप समय देने को तैयार हैं,
आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाने को तैयार हैं ताकि वो चीज़ में गहराई आने लगे अपने आप। तो मतलब आप फील गुड नहीं ढूंढ रहे। अब कुछ समझ नहीं आता तो आप रुकते हैं उस चीज़ के साथ, उसमें गहरा जाने के लिए आप उसको और पढ़ते, जो भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में पढ़ाई नहीं होती, आप करते हैं इस अवस्था को, इस चीज़ को, जहां आप गहरे किसी चीज़ में उतरे, डीप इन्वॉल्वमेंट हो आपकी और आप खुद को भूल जाएं, इसको मैं सही मायने में इनर कॉलिंग या पैशन बोलता हूं। ये अगर आपने अपने लिए ढूंढ ली, अगर ये चीज़ आपने अपने लिए ढूंढ ली, तब मामला बिल्कुल दूसरे होने वाला है। क्योंकि इसमें ना आप पैसा ढूंढ रहे हैं, ना नाम शोहरत ढूंढ रहे हैं, ना पावर ढूंढ रहे हैं, ना अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं आप इसमें। आपका रिवॉर्ड सिर्फ इतना है कि आप उसमें गहरे डूबे हुए हैं और आप खुद को भूल चुके हैं, और जब आप निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आपको कोई थकान नहीं, कोई वो नहीं, समय देखने की आपको कोई नीड नहीं पड़ती कि भाई कितना समय निकल गया, मैं बोर हो गया, कुछ नहीं। सीखना है तो भी आप 2-4 घंटे 5 घंटे स्ट्रेच में दे सकते हैं, और काम कर रहे हैं, सीखने वाला नहीं है तो भी आप लगातार वो काम कर सकते हैं बिना थके, बिना रुके, और आप देखते हैं बिल्कुल फ्रेश ही महसूस करते हैं वो काम करने के बाद। तो सर इस चीज़ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फिर, ये जो इनर कॉलिंग बताई आपने? देखिए, इसको फाइंड करने के मुझे 2 तरीके समझ में आते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई और भी तरीका हो, पर मुझे नॉर्मली 2 तरीके समझ में आते हैं। एक, पहला कि कोई ना कोई चीज़ हर व्यक्ति को खींचती है, मतलब कहीं अट्रैक्शन महसूस होता है किसी ना किसी चीज़ के प्रति, तो जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ एक कदम और गहरा बढ़ा के देखिए, मतलब उसको और करके देखिए, और पहले ये जांचिए कि जो भी अट्रैक्ट कर रही है उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं छुपा, जैसे अभी बोला, नाम, पैसा, शोहरत, पावर, अप्रिसिएशन, फील गुड, या कोई हंस देता है, कॉमेडी जैसे, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं छुपा, पहले ये जांचिए। छुपा है तो उस एक्सटर्नल फैक्टर को साइड में रख के क्या हम वो काम कर सकते हैं डूब के, जहाँ खुद को भूल जाए, वो जांच के देखिए। तो आप, अगर कोई चीज़ आपको खींचती है अपनी तरफ और आप उसमें गहरा उतरने की कोशिश करते हैं, जाते हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको गहरा अपने अंदर समेट ले, है ना, और उसमें एफर्ट ना हो, क्योंकि एफर्ट नहीं होता, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो भी आप लगे रहते हैं और अपने आप समझ में आने लगती है कुछ, आपको एफर्ट जैसा महसूस नहीं होता समझने के लिए कि यानी जी मुझे अपना सर खपाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो एक तरीका यही है कि जो चीज़ समझ में आती है, 3-4 चीज़ें, सब में कदम आगे बढ़ाएं, उसको कुछ समय दें और देखें, कुछ चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी से कट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा नहीं है, और एक आध चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको गहराई से अपनी तरफ खींचती जाए, आपको समझ में आ जाएगा आपकी इनर कॉलिंग है, आपका पैशन है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई कोई चीज़ खींचती नहीं, मुझे तो आज तक कुछ ऐसा मिला ही नहीं। अब समझना बहुत मुश्किल, तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ और, कि करियर काउंसलिंग नाम की एक चीज़ होती है, आपके हाथ की रेखाओं से जुड़ी हुई भी एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं जो कहते हैं कि भाई आपके हाथ की रेखाओं के बेस पे, फिंगरप्रिंट के बेस पे, हाथ की रेखाएं मतलब फिंगरप्रिंट के बेस पे ये जाना जा सकता है कि क्या चीज़ आपके अंदर हिडन है, छुपी हुई है, जो आपको डीपली अट्रैक्ट करती है। और मैंने ऐसा टेस्ट कराया था तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल था, और कई लोगों से पूछा तो दिखाई देता है कि हाँ, वो उसकी एक्यूरेसी 90-95% तक अच्छी है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। 3 तरीके हो गए, क्योंकि मैं नॉर्मली ये शेयर नहीं करता, तो ये दूसरा तरीका समझें कि आप किसी करियर काउंसलर जो अपने काम में गहरा हो, या फिर ये फिंगरप्रिंट वाला जो है, इनका कोई कॉम्बिनेशन से आप ट्राई कर सकते हैं, आपको पता लगे कि क्या चीज़ आपके अंदर छुपी हुई है, और आप फिर उसको जाके ट्राई कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, ये भी करने के बाद आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप बस खुद को जाने, सिर्फ इतना काम करें कि खुद को जाने। वो एक लंबी प्रक्रिया है, किसको कितना समय लग जाए कोई नहीं जानता। आप बस खुद को जानने की तरफ, मन को शांत करने की तरफ बढ़ते चले जाइए। एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या गहरा छुपा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आप उस तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। उसमें कोई हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जैसे जैसे मन शांत होता है, हमारे अंदर क्या छुपा है जो हम कर सकते हैं, जिसमें गहराई से डूब सकते हैं, वो पता लगने लगता है। सर इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे कोई भी अपनी कोई फाइंडिंग करता है कि क्या मेरा पैशन है, थोड़ा टाइम उस पर बिताता है, तो फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कि वो ताने मारते हैं कि आराम से अपना करियर चूज़ कर कि जिसमें पैसा हो, और फिर वो
एक तरह से टॉर्चर करते हैं कि पैर डिगमगाने लग जाता है वहाँ पे, फिर कैसे करें? समझता हूँ। तो यही है कि वहाँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी इन जनरल, तो वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी आसपास आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो एक ही फिलॉसफी पे चलते हैं कि भाई नाम शोहरत पैसा मिल रहा है कि नहीं, दुनिया जान रही है कि नहीं। पर उससे हमारे मन की हालत सुधरती है क्या? नहीं सुधरती। मान लीजिए आप अंदर से बेचैन हैं क्योंकि आपको काम ही पसंद नहीं आ रहा, पर वो काम आप किसी तरह रो पीट के घसीट के कर लेते हैं और पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। कितनी देर पैसे की खुशी मना लेंगे? थोड़ी देर। उसके बाद फिर काम तो वही करना है, 8 से 10 घंटे रोज करना है, तो फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। इसलिए बोला जाता है वो पैसा थोड़ा पीछे छोड़ दो। अगर शुरुआत में कम भी मिले या कुछ समय तक कम भी मिले तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप अपना गुजारा तो कर ही लेंगे। पर 8 से 10 घंटे मजबूरी में और पूरी जिंदगी मजबूरी में कैसे बिताओगे भाई? मुझे एक चीज़ भी याद आ गई इस पे कि मैंने कहीं पे सुना था कि मंडे को सबसे ज़्यादा सुसाइड होती हैं। मंडे ब्लूज नाम से बोला जाता है कि भाई लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं क्योंकि 2 दिन अपने तरीके से जी सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और जैसे ही संडे इवनिंग पास आती है अब उनके दिल की धड़कनें तेज होती हैं क्योंकि कल फिर जाके ज्वाइन करना है, वही काम करना है जो वो नहीं करना चाहते। इसीलिए बोला जाता है पैसे के लिए काम मत करो, सेंसिबल नहीं है बिल्कुल। वो करो जिसमें तुम डूब सकते हो, जिससे तुम्हें प्यार हो जाए, जिसमें तुम खुद को भूल सको। बस वो काम में जितना पैसा तुम्हें चाहिए अपने आप मिल जाएगा, नीड पूरी हो जाएगी।